देखिए जी, पर्टिकुलरली 3 साल, लेकिन अगर हम पीछे भी जाएं तो जब से 16 से हमारा बिज़नेस टोटल टूरिज़्म बैठा हुआ है। और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है, जब हालात ख़राब होते हैं किसी भी किस्म के, सबसे पहले बंद होता है और सबसे लास्ट में खुलता है। अब 3 साल से आपको मालूम है कि जिस वक्त 370 का हुआ तो हमारे जितने काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा था, बहुत सारे विजिटर थे, लेकिन रातों रात उनको निकाला गया और उसके बाद टूरिज़्म सेक्टर जो है टोटली बैठ गया। अब होटल जो है हमारे, आपको मालूम होगा कि काफ़ी बड़े बड़े जो होटल्स हैं उन पे काफ़ी कर्ज़े हैं, उनका लोन है, उनका स्टाफ का खर्चा है। अब हम आदमी को निकाल भी नहीं सकते, दे आर प्रोफेशनल पीपल होते हैं। तो होटल इंडस्ट्री सबसे मुश्किलात में रही 2019 के बाद। लेकिन खुशकिस्मती से हमारी जो मेहनत हुई, हमारे सेक्रेटरी साहब जो थे और हमारे नए डायरेक्टर साहब आए, उनकी कोशिशों से इस साल हमारा नवंबर दिसंबर से काम हुआ। और ये पहली बार हिस्ट्री में आज तक हुआ है कि हमने सर्दियों में 3-3.5 लाख के ऊपर टूरिस्ट आया हमारे पास। और हमारा पहलगाम, गुलमर्ग पूरा पैक था, श्रीनगर के होटल पैक थे। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि अप्रैल में जब दोबारा कोरोना का वेव चली और टोटल यहाँ से टूरिस्ट को निकाल दिया गया और चले गए टूरिस्ट, पूरे इंडिया में था। और खैर चलिए, उस वक्त तो ये ज़रूरी भी था। लेकिन अभी आपको दूसरी, जब तक टूरिस्ट इंडस्ट्री नहीं चलेगी कश्मीर में, बाकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। क्योंकि आपकी जितनी इंडस्ट्री है वो टूरिस्ट के साथ है, आपकी ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट के साथ है, आपका ट्रेड टूरिस्ट के साथ है, जितने भी टैक्सी होंगे, चीज़ें होंगी, वो सब हमारा कश्मीर आर्ट है। जब लोग आएंगे बिकेंगे। इवन जो आम ट्रेडर होता है उसका भी जो माल तब बिकता है जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और होटल वालों की डिमांड होती है। अब हम पहला ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक पैकेज दे। अब देखिए, शिकारा वालों को एक पैकेज दिया, चलिए थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने दिया। लेकिन अगर आप डीपली जाएंगे, जितने शिकारा वाले उनको मिला क्या, 2-3 हज़ार रुपया उनको हिस्से में आया पर मंथ। तो ये काफ़ी कम पैकेज है जिससे गुजारा करना मुश्किल है। और उसके अलावा जो बड़े होटल्स हैं हमारे, हमने इनको कहा है कि जी आप इनको 5 साल के लिए एक पैकेज दीजिए जिसमें इनको सॉफ्ट लोन दिया जाए। और 5 साल के लिए जो लोन हमारे में जो लिया जा रहा है इस वक्त, उसको इनको कन्वर्ट करना होगा एक सॉफ्ट लोन में। और वो भी 5 साल के लिए इनको रोकना होगा कि 5 साल तक आपके खाते में से नहीं कटेगा, अदरवाइज़ तो ये इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। अब जैसे कहा जा रहा है जी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री को, अब इंडिया में भी हालात ठीक हुए, यहाँ भी हुए हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं, थोड़ा सा एहतियात के साथ SOP सारे जो हैं उनको देखते हुए पहले टेस्टिंग हो जाए टूरिस्ट की, वो आ जाए, बाई एयर जिसको आना है वो भी, और जो बाई रोड भी आना है, तो हमें ये इंडस्ट्री दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। जो ख्याल करना पड़ेगा जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट एक की रोल होता है टूरिस्ट को यहाँ लाने के लिए। और ट्रैवल एजेंट्स ने, उनका पैसा भी ब्लॉक हो गया है क्योंकि उन्होंने बुकिंग की थी या पैसा था। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि उनको भी एक पैकेज दिया जाए ताकि वो दोबारा कोशिश करके टूरिस्ट को लेके आए, क्योंकि उनका बड़ा रोल होता है टूरिस्ट को यहाँ लाने के लिए। ये लास्ट तो अगले 2 साल अगर टूरिज़्म ठीक चलता है, फिर हम ऑन लेवल पे आएंगे। जो लॉस हो चुका है इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है जब तक गवर्नमेंट इसमें पैकेज ना दे। हमारे साथ जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोग होते हैं इसमें, ये तकरीबन 10 लाख लोग हैं, जो डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं, हमारे मुलाजिम भी हैं, जो हमारे होटल में हैं, जो हमारे काम करते हैं, पोनी वाला हैं, शिकारा वाला है, हाउसबोट वाले हैं। तो ये इस वक्त इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अब होटल वाला के पास अगर स्टाफ है, 50 लोग हैं और वो टोटल बंद हो गया, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि 50 लोगों को फीड करना और उनको सैलरी देनी। इसलिए शायद अगर हम इसको लंबा खींचेंगे तो इसमें हमें परेशानी होगी। और दूसरा है हमारा रेस्टोरेंट। अभी हमने जहाँ देखा, तो अभी जो पिछले दिनों निकाला गया कि रेस्टोरेंट खाली होम डिलीवरी देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या पॉसिबल है होम डिलीवरी देना? हमने कहा था होम डिलीवरी के साथ अगर उसको 10 होम डिलीवरी देनी है तो फिर उसको 10 लोग चाहिए, 10 बैग चाहिए। हमने कहा था टेक अवे शुरू कर दीजिए होम डिलीवरी के साथ। हालांकि DC साहब ने हमें उस वक्त कहा था कि हम ये दोनों चीज़ें उसमें रखेंगे, होम डिलीवरी प्लस टेक अवे। टेक अवे का मतलब है कि कस्टमर अंदर नहीं आएगा, वो बाहर ऑर्डर देगा, वो हमारा अंदर ऑर्डर तैयार होगा और वो ले जाएगा, लेकिन वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो और अभी देखा गया आपने कि जो भी इन्होंने रियायत दी, हमें तो समझ नहीं आई
पहले कहा गया कि हफ्ते में 3 दिन खुला रहेगा, लेकिन आज अगर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं तो शायद दुकानें 2 दिन रखे गए हैं, उसमें भी कहा गया है कि मंडे का जो दुकान खुली रहेगी वो थर्सडे को नहीं रहेगी, तो फिर तो 1 दिन दुकान खुली है ना। तो 1 दिन दुकान आप, तो हमें नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि 1 दिन काम करके वो सारा अपने खर्चे पूरे कर सकता है। और जितना हम इसको स्क्वीज़ करेंगे, देखिए हम कहते हैं कि हमें SOPs होने चाहिए और इसके लिए हमें लोग कम हो, रश कम हो। रश कैसे कम होगा? जब आप इसको टाइम कम कर देंगे। अगर आपको किसी को हफ्ते में 1 बार खोलेंगे, दैट मीन्स उसी हफ्ते में उसको बाहर निकल के, तो आपको तो SOPs वहीं ख़त्म हो गए। हम कहते हैं कि आप SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क रहे, दुकानदार को रहे कि 4 आदमी से लोग अंदर ना जाएं, सैनिटाइज हो, लेकिन आप इसमें टाइमिंग खोलिए। टाइम अगर आप खोल दीजिए सुबह 10 से लेके 5-6 बजे तक, हर दिन खोलिए विदाउट संडे, ताकि लोग आएँ। उससे क्या होगा कि रश कम रहेगा और लोग कम बाहर आएंगे। अब आपको जब लोगों को पता होता है कि हमको 1 दिन है खाली जो चीज़ें लेनी है, तो फिर तो लोग रहेंगे और उसमें SOPs नहीं रहेगा। सिंपल सी सवाल है। अभी आपने बहुत कहा कि इसके साथ ही चलना है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि अगला वाला साल ये नहीं होगा, यहाँ कितनी देर ये रहेगा, वैक्सीन कितना काम करेगी, कब तक सबको हो जाएगी। हमें लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन्स में जाना चाहिए कि हमें अगर लॉकडाउन करने हैं, स्मार्ट लॉकडाउन कैसे करने हैं। देखिए, मेन मकसद लॉकडाउन का क्या है कि लोगों को आप कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस रहे, मास्क पहनना है। वैसे हमने ये देखा कि अब इस साल खुद भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई है, लोग मास्क पहनते हैं, जो लास्ट ईयर नहीं था। आज खुद भी लोग सोशल डिस्टेंस रखते हैं। तो मकसद इन्हीं 2 चीज़ों का है ना, जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, ताकि बिज़नेस भी चले, इकॉनमी भी चले। अगर आप पूरी इकॉनमी को बंद करके इसको चलाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिर ऐसा होगा कि सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वहाँ पर तो फिर इसका एहतियात ही नहीं रहेगा कि भाई सोशल डिस्टेंस का। या दूसरा, अभी आपने देखा कि लोग अब निकलना शुरू हुए हैं, एहतजाज हो रहा है कि जी हमारी नौकरियाँ जा रही हैं। जब होटल नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे विद SOPs, हम किसी की हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहते, इसलिए हम कहते हैं जी टूरिस्ट भी आए तो वो अंडर सम गाइडलाइन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खोल दें और सब लोग आ जाएं। आप टेस्टिंग कर लें, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ टेस्टिंग हो, उसके बाद देखिए, आप पूरे वर्ल्ड को नहीं देख रहे ना, हम लोग पूरे वर्ल्ड में हमें देखना है कि अगर वहाँ पे हुआ उन्होंने कैसे इस पर काबू पाया, हम क्या उनसे तो सीखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने तो अपना टूरिज़्म खोल दिया, वो टूरिस्ट को ला रहे हैं गाइडलाइन के तहत, वहाँ जा रहे हैं टूरिस्ट। तो अगर हम पूरा बंद करके बैठ जाएंगे तो हम इससे निकलने के बजाय दूसरी चीज़ों में फंस जाएंगे। हमारे यंग बच्चे हैं, जब उनके पास काम करने कुछ रहेगा, फिर हो सकता है वो भी किसी गलत रास्ते पे निकले। शुक्रिया।